सीताराम सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हमने वाचन का महत्व टॉपिक शुरू करा था और पिछले कुछ वीडियोस में हमने इसके 10 पॉइंट्स कर लिए थे पहले। अब हम 11वां 12वां और 13वां इस वीडियो में पॉइंट जो है करेंगे। कहता भाषा का आदर्श रूप कि बच्चे को जो लैंग्वेज का आइडल मतलब उसका रूप है वो कैसे मिलता है। विभिन्न विद्यार्थी हिंदी भाषा को अलग ढंग से बोलते हैं। अब क्लास में कई तरह के कई बच्चे होते हैं, एक हम अकेले तो नहीं होते हैं। सबके तरीका क्या है बोलने का, भाषा को पढ़ने का, ये बहुत अलग अलग है एक दूसरे से। कोई कैसे बोलता है, कोई कैसे बोलता है ना। अब वो क्यों है? कहता है इस पर उनके समाज, वर्ग व प्रांत का प्रभाव हो सकता है। जैसे कि हमें पता है हिंदी में हम दिल्ली में, पंजाब आदि में रसगुल्ला बोलते हैं, लेकिन बंगाल में उसे रोशोगुल्ला बोला जाता है। तो ये आ गया ना, प्रांत का प्रभाव है कि उनमें उनके समाज का प्रभाव है। वहाँ बंगाल में ऐसे बंगाली बोली जाती है, स को श बोला जाता है। कहता अध्यापक उन्हें आदर्श सस्वर वाचन द्वारा हिंदी भाषा का शुद्ध रूप सिखाता है। अब हम सबको पता है जब हम क्लास में पढ़ रहे होते हैं, कोई कहीं से है कोई कहीं से है, लेकिन टीचर के लिए वो सारे क्या है, इक्वल हैं, उनके बच्चे हैं वो, तो उन्हें सबको इक्वल ज्ञान देना है। तो अब ये नहीं है कि कोई बच्चा हिमाचल से है, कोई दिल्ली से है, कोई बंगाल से है, कोई उत्तराखंड से है, कोई गुजरात से है, कोई महाराष्ट्र से है। इस पर ध्यान ना देते हुए सब इक्वल हैं वो। तो वो क्या है, टीचर उन्हें एक आइडल जैसे आइडलिस्टिक जो उन्हें पढ़ाते हैं ना जो टीचर, वो वैसा ही सीखता जाता है। जो टीचर क्लास में पढ़ाएगी वो उस तरीके से उसे सीखेगा। ठीक है। अब देखिए, कहता अध्यापक उन्हें, ये हमने कर लिया, जिसे वह अपनी भाषा का अंतर अनुभव करते हैं। अब बंगाली बच्चा जो क्लास में बैठा होगा, जब वो देखेगा कि ये तो रसगुल्ला पढ़ रहे हैं लेकिन हमारे उधर तो रोशोगुल्ला बोला जाता है, तो उससे उसको पता चल जाएगा कि हाँ, हमारे इधर बोलने में और इनके इधर जो है अंतर है भाषा में, है ना। ये उन्हें समझ आ जाएगा। साथ ही साथ कहता लिखित रूप से वह शुद्ध व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करते हैं। अब टीचर भी व्याकरण सम्मत भाषा का शुद्ध प्रयोग करते हैं, शुद्ध भाषा का, तो बच्चा भी क्या है, शुद्ध भाषा ही सीखेगा। वह विशेषता उन्हें वाचन शिक्षण द्वारा ही आती है। जब वो सही पढ़ेंगे तो सही लिखेंगे, गलत पढ़ेंगे तो गलत लिखेंगे। अब आ गया रचनात्मक योग्यता कि बच्चे में क्रिएटिविटी अब की योग्यता उत्पन्न होती है। अब देखिए, कहता वाचन का गहन अध्ययन विद्यार्थी में रचनात्मक प्रवृत्ति जागृत करता है। जब बच्चा जो है विद्यार्थी जब है पढ़ता है, कोई भी कहानी ले लीजिए, कुछ भी साहित्य, कोई नोवेल, कोई उपनिषद पढ़ता है सॉरी, तो उससे क्या है, उसकी रचना की प्रवृत्ति उसमें जागृत होती है। वो कैसे कि मतलब वो आगे पढ़ते हैं कि साहित्य की जिस भी विधा में वह पठन में रुचि लेता है, चाहे वह कहानी, निबंध, उपन्यास या कविता आदि हो, उसे स्वयं भी रचना की प्रवृत्ति जागृत होती है। अब उसने कहा गहन अध्ययन विद्यार्थी में रचनात्मक प्रवृत्ति जागृत करता है। रचनात्मक मतलब रचना करने की। जब वो गहन करता है, पढ़ता है, तो उसमें भी रचना करने की प्रवृत्ति जो है जागृत होती है। फिर वही उन्होंने लिखा कि अगर वो कहानी पढ़ता है, उपन्यास पढ़ता है, शब्द, कविता, निबंध कुछ भी पढ़ता है, तो उसमें भी वो एक मतलब मोटिवेशन आता है ना कि हाँ मैं भी लिखता हूँ ऐसे। अगर वो कहानी पढ़ता है तो वो भी अपने मन में कुछ ना कुछ ऐसा टॉपिक सोच के कहानी का कोई कहानी अपने मन में बनाएगा, सोचेगा और उसे जो है लिखने की कोशिश करेगा। उसके मन में वह प्रेरणा आती है कि वह भी कहानी लिखे। निबंध पढ़ता है तो निबंध लिखेगा। अगर गाय के ऊपर निबंध पढ़ रहा है तो वो, अगर किसी को त्यौहार के ऊपर निबंध पढ़ रहा है तो वो, अगर दिवाली का पढ़ रहा है त्योहारों में, तो वो होली के बारे में लिखने की कोशिश करेगा। कुछ ना कुछ उसमें जो है कह सकते हैं कि मोटिवेशन आता है बच्चे में। नेक्स्ट है उपन्यास। धीरे धीरे जब उपन्यास उसको अच्छे से आ जाएंगे, मतलब वो अच्छे से लिख पाएगा, समझ पाएगा, उसकी वो इतना सक्षम हो जाएगा तो वो धीरे धीरे उपन्यास भी लिख सकता है, कविता लिख सकते हैं। प्रेरणा जो है फिर इससे जागृत होती है। तो इससे क्या है, इससे उनकी रचनात्मक योग्यता का जो है बढ़ावा हुआ है, बढ़ी है। 13वां है आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस आना बच्चे में। अब ये तो हमें देखने से ही पता चलता है, सुनने से ही पता चल रहा है। आत्मविश्वास, अब हमें जितना ज्ञान होगा हमारे पास, उतना हम में जो है आत्मविश्वास होगा। ये तो सिंपल सी बात है, ये हम सबको पता है, हम सब इस चीज़ को फील कर सकते हैं।
अगर हमें नहीं पता होता है, कुछ ज्ञान नहीं होता है, तो हम डर जाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस उस टाइम पे नहीं होता है हमारे पास। लेकिन अगर हमें किसी टॉपिक के बारे में पता है ना, तो क्लास में भी हम झट से बच्चे ऐसे हाथ उठा देंगे कि हाँ मुझे इसके बारे में पता है। क्यों? क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस है। किस कारण कॉन्फिडेंस है? ज्ञान के कारण। ज्ञान उन्होंने प्राप्त करा तो उसमें उनमें आत्मविश्वास आया कि हाँ मैं इसका उत्तर जो है दे सकता हूँ, मुझे इसके बारे में पता है। अगर नहीं पता होता तो हम काफ़ी चीज़ों से डर जाते हैं, कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, हमें तो पता ही नहीं चलेगा, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, किस तरीके से काम करवाना है, कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर हमें ज्ञान होगा ना, तो हमें एक कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ कोई नहीं, मैं चला जाऊँगा, कुछ भी तरीके से हम जो है कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। वो आत्मविश्वास किससे आता है? पठन से, पढ़ने से या ज्ञान से। कहता वाचन की शिक्षा व अभ्यास बालक में आत्मविश्वास पैदा करता है। पठन के माध्यम से विद्यार्थी की मौखिक व लिखित भाव अभिव्यक्ति सुदृढ़ बनती है। जब वो पढ़ता है, अगर उसको पढ़ने से सही से समझ आ गया, उसने अच्छे से पढ़ लिया, तो वो सही से क्या है, मौखिक अभिव्यक्ति भी कर सकता है, अपने भाव अभिव्यक्ति जो है मौखिक रूप से भी कर सकता है। साथ ही साथ वो लिखित रूप से भी अच्छे से कर सकता है। लेकिन यही अगर उसने पढ़ा नहीं ना सही से, ना तो वो मौखिक अभिव्यक्ति कर पाएगा, ना वो लिखित कर पाएगा। ये आप अगर थोड़ा सोच के देखें तो आपको भी ये बात जो है पूरी की पूरी समझ आ जाएगी। कहता है सस्वर वाचन के अभ्यास से वाचन में उच्चारण शुद्धता आती है। अब जब बच्चा पढ़ता है तो उसके उच्चारण में शुद्धता आती है। यही हम पीछे पढ़ते जा रहे हैं कि जितनी भी बार बच्चा पढ़ेगा, चलो एक बार गलती करी मैम ने बताया, दूसरी बारी गलती करी मैम ने बताया, तीसरी बारी गलती करी मैम ने बताया, जब उसे पता चलता जाएगा, या किसी भी तरीके से, ज़रूरी नहीं है मैम ने बताया, कैसे भी पता चलेगा उसको, तो उसे क्या है, वो अनुभव कर लेगा, उसको पता चल जाएगा। धीरे धीरे उसकी कमियां जो है सही होती जाएंगी, सुधरता जाएगा, उसकी मतलब कमियां ख़त्म होती जाएंगी। तो उससे क्या है, अपने आप उसकी उच्चारण जो है उसमें शुद्धता आने लग जाएगी। वह उचित गति व हाव भाव से पठन के योग्य बनता है, जिससे बालक का आत्मबल बढ़ता है। जब उसके हाव भाव अच्छे होंगे, उसकी गति अच्छी होगी, वो अटकेगा नहीं, तो अपने आप उसमें क्या है, कॉन्फिडेंस आएगा। तो आज के लिए बस अभी इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हम कल करेंगे। सीताराम।